नमस्कार दोस्तों। आज के दिन जैसे ही मार्केट में न्यूज आई, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को नज़ारा टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ाया है। उसके बाद नज़ारा टेक्नोलॉजी में लगभग 10% तक की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन जो फाइनली क्लोजिंग हुई है वो 5% की तेज़ी पर और उसी के साथ 560 रुपये पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और जब मैक्स की चार्ट देखें तो मैक्स का चार्ट कुछ ज़्यादा ही इंप्रेसिव देखने को नहीं मिल रहा है और उसी के साथ ये कंपनी 1 अप्रैल 2021 को मार्केट में लिस्ट हुई है और करेंट टाइम में ये कंपनी 33% की गिरावट पे ट्रेड हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी फ्यूचर की। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नज़ारा टेक्नोलॉजी एक गेमिंग कंपनी है और कुछ वक्त पहले गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी यूथ हैं वो सभी लोग सोशल मीडिया को छोड़ रहे हैं। यानी कि यूँ कहें कि जो सोशल मीडिया की ट्रैफिक थी वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो अब बात ये आती कि इतनी बड़ी ट्रैफिक सोशल मीडिया को छोड़कर किस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही है। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सारे यूथ सोशल मीडिया को छोड़कर गेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने आसपास में भी लोगों को देख सकते हैं कि पहले जब लोग बोर हुआ करते थे तो सोशल मीडिया चलाया करते थे, लेकिन अभी के करेंट टाइम में जब लोग बोर होते हैं तो वो गेम खेलते हैं। तो यानी कि सोशल मीडिया को छोड़कर गेम की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। तो यूथ का रुझान देखते हुए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना इन्वेस्टमेंट गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर लगा दिया है। तो करेंट टाइम में जितनी भी जायंट कंपनियां दुनिया में देखने को मिलती है उन सभी की रुझान गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने COD गेम को खरीदा भी है। असल में वो गेम नहीं, पूरी कंपनी ही माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली थी। करेंट टाइम में गेमिंग इंडस्ट्री कुछ EV मॉडल की तरह है। जैसे कि हम लोग को करेंट टाइम में अच्छे से पता है कि EV सेक्टर अच्छे से ग्रो होने वाला है, लेकिन ग्रो होने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा। वही कहानी गेमिंग इंडस्ट्री की भी है। गेमिंग इंडस्ट्री भी ग्रो होने वाला है, लेकिन इसके ग्रोथ में थोड़ा वक्त लगने वाला है। आज के दिन वोडाफोन आइडिया में लगभग 10% तक की तेज़ी देखने को मिली और फाइनली जो तेज़ी टिकी वो 6% तक की देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का जो मेजर अपडेट है वो है कुमार बिरला सर। तो जैसे ही मार्केट में न्यूज़ आई थी कुमार बिरला सर की वापसी हो रही है वोडाफोन आइडिया में, और उसके बाद स्टॉक बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ा। तो असल में कुमार बिरला सर कुछ टाइम पहले इस कंपनी को छोड़कर चले गए थे, लेकिन कल लेट नाइट अपडेट आई कि कुमार बिरला सर की वापसी हो रही है और इसी चीज़ को स्टॉक में 10% की तेज़ी लाकर कुमार बिरला सर की सलामी दी गई। और अगर बात कंपनी की करें तो कंपनी बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं। ये सभी न्यूज़ पे ट्रेडिंग किया जाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट। और फिर करेंट सिनेरियो से ऐसा लग रहा है कि सरकार इस कंपनी को तो बचा तो लेगी, लेकिन ये कंपनी सिर्फ जिंदा ही रह पाएगी। इसमें कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है कि कंपनी 80-90% टूटने के बाद भी कुछ कंपनियों का कम बैक देखने को मिलता है। अगर इसी बात को परसेंटेज से में बोला जाए तो 100 में से 2-4 कंपनी ऐसे देखने को मिलती है जो कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी कम बैक कर सके। कल मार्केट बंद हो जाने के बाद HCL टेक का रिजल्ट आया था और उसके बाद आज HCL टेक में लगभग 2.5% तक की तेज़ी देखने को मिली। HCL टेक ने सिर्फ अच्छे रिजल्ट ही पोस्ट नहीं किए, इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को भी बीट करके अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। कंपनी तो 5 स्टार है लेकिन थोड़ी स्लो चलती है और ये कंपनी अपने डिविडेंड्स के लिए जानी जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी 4.5% का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को देती है। आज के दिन डिश टीवी में लगभग 15% तक की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन जब मैक्स का चार्ट ओपन करें तो मैक्स का चार्ट क्लियरली शो कर रहा है कि ये कंपनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जब बिल्कुल टॉप से कैलकुलेट करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 90% तक टूट चुकी है। तो ऐसी कंपनी में तो ट्रेडिंग तो किया जा सकता है, लेकिन अगर बात हो इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। जो कंपनी खुद के प्रमोटर्स का पैसा डिस्ट्रॉय कर दिया है वो पब्लिक को क्या पैसे कमा कर देंगे। आवाज़ फाइनेंस। आज के दिन जैसे ही मार्केट में न्यूज आई कि MD सुनील अग्रवाल ट्रिम्स द स्टेक, यानी कि सुनील अग्रवाल ने अपने स्टेक को कम किया, वैसे ही है आज के दिन आवाज़ फाइनेंस में लगभग 6% तक की गिरावट देखने को मिली। और बात करें कंपनी की तो कंपनी अच्छी है, लेकिन ये कंपनी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी जैसी है और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है छोटे घरों को लोन देना। और फिर कंपनी का सेक्टर की बात करें तो कंपनी भी अच्छे सेक्टर में से बिलोंग भी करती है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो
एक स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते इस कंपनी में लगभग अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% से ज़्यादा वेटेज ना दें। आज के दिन आईटीसी में लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन आज के दिन आईटीसी ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, वो है 5 लाख करोड़ का आईटीसी ने अपनी मार्केट वैल्यू टच की है। तो जैसा कि आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि आज के दिन ही आईटीसी का जो मार्केट कैप हुआ है वो 5 लाख करोड़ का हो चुका है। लेकिन इस कंपनी से सीखने के लिए ये चीज़ देख मिलती है कि कंपनी कैसी भी हो, अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है, अगर उस कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है और वो अच्छे सेक्टर से बिलोंग करता है, तो आज नहीं तो कल कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न ला कर देते ही हैं। कुछ टाइम पहले तक आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि आईटीसी पे काफ़ी ज़्यादा मीम बनाया जाता था, और फिर फाइनली क्या हुआ, कंपनी के मैनेजमेंट ने इस कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग इस कंपनी से बस हम लोग को इतना सीखना ज़रूर चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट, बैलेंस शीट और फ्यूचर ग्रोथ, अगर ये तीनों चीज़ कंपनी के फेवर में है तो वो आज नहीं तो कल रिटर्न लाकर देगी ही देगी। रिटर्न लाने में थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन कंपनी चूकेगी नहीं। आज के दिन मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक में हरियाली देखने को मिली, लेकिन वहीं पर टेक महिंद्रा में आज के दिन लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कोटक सिक्योरिटी ने आज के दिन टेक महिंद्रा को बाइंग का रेटिंग दी है और वो लेवल है 1050 रुपये। लेकिन कुछ दिन पहले देखें तो कुछ दिन पहले तक इस कंपनी में सेल की कॉल दी जा रही थी, और ये दिन कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, मात्र 4 दिन पुरानी बात है। अगर आप एक प्रॉपर इन्वेस्टर हो तो अगर आप लोग प्रॉपर इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को फोकस ये सभी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है कि किसने बाई कॉल दिया है, किसने सेल कॉल दिया है। फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे होनी चाहिए, वो है कंपनी के बैलेंस शीट और मैनेजमेंट। अगर इन दोनों में दम है तो कंपनी रिटर्न देगी ही देगी। साइंट के रेवेन्यू में लगभग 48% की जंप देखने को मिल रही थी, और इसी के साथ साथ आज के दिन साइंट में लगभग 9% तक की तेज़ी देखने को मिली। एक छोटी कंपनी होने के नाते इतना बेहतरीन रिजल्ट, ये तो काबिल तारीफ है। लेकिन जब हम लोग इसके मैक्स के चार्ट ओपन करें तो मैक्स के चार्ट में कंपनी तो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, लेकिन जब हम इसके फ्लक्चुएशन की तरफ नज़र डालें तो फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी तो आपको रिटर्न तो देगी, लेकिन आपका जो रिटर्न परसेंट होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा उठा पटक देखने को मिलेगी। और फिर 5 सालों का रिटर्न देखें तो 5 सालों में ओनली 56% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी में कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही, यानी कि इसके रिटर्न की जब बात करें तो इसके रिटर्न में कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। ICICI प्रूडेंशियल का अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी स्टॉक को तोड़ा गया, और अच्छे रिजल्ट मीन्स ईयर ऑन ईयर जब देखें तो ईयर ऑन ईयर इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में लगभग 26% का इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग इसके चार्ट प्राइस पे देखें तो चार्ट प्राइस बिल्कुल तोड़ा गया है आज के दिन। जब आप लोग शेयर मार्केट में काम करते तो फ़र्क बस इतना पड़ना चाहिए कि लोगों का क्या ओपिनियन है ये हमें नहीं जानना है, मतलब बस इतनी सी है कि हमारा क्या ओपिनियन है। दूसरों को देखकर खुद की ओपिनियन नहीं बनाई जाती है। अगर हम अपनी बात करें तो कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं, कंपनी में आज के दिन रैली भी दिखनी चाहिए, लेकिन स्टॉक को तोड़ा गया। शायद जिन लोगों ने इस स्टॉक को बेचा उन्हें शायद इससे भी ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद होगी। सपोज डेट कंपनी ने 26% का प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है, और सामने वाली पार्टी को उम्मीद होगी कि 30% का ग्रोथ लेकर आए, तो उनके लिए ये रिटर्न तो खराब ही देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी में आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ओपिनियन मायने रखता है, लोगों का ओपिनियन ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि हर किसी को उस कंपनी से एक अलग उम्मीद होगी। और फिर फाइनली येस बैंक, आज के दिन येस बैंक में लगभग 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप लोग येस बैंक में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप लोग को बस इतना से तो बात तो पता होना ही चाहिए कि इस कंपनी ने जितने पैसे डुबाए हैं उतनी में एक लार्ज कैप कंपनी खड़ी हो जाएगी। और ये सभी गलती करंट मैनेजमेंट की नहीं है, ये सभी गलतियाँ पुराने मैनेजमेंट की है, जिसका नतीजा अभी के नए मैनेजमेंट भी भुगत रहे हैं। नए मैनेजमेंट की पूरी कोशिश है कि इस कंपनी को फिर से रिवाइव किया जाए, लेकिन इस कंपनी में ने इतना ज़्यादा पैसा डुबा दिया है कि एक लार्ज कैप कंपनी खड़ी हो जाएगी। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।